हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो। शिव शक्ति नॉलेज सेंटर के इस प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मैं राजस्थान से सुंदर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ यहाँ पर। ठीक है ना। चलिए दोस्तों, हम सीखते हैं 8वीं की गणित का अध्याय 2। ठीक है। और बड़े ही इसको शानदार तरीके से हम सीखेंगे आज। और आपको एक एक चीज़ समझ में आएगी, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आएगी। वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। यदि आपके समझ में आए, आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है बच्चों। चले क्या? अरे पढ़े ना। अरे पढ़ ही लेते हैं बच्चों, है ना। देख पढ़ लिया करो यार, है ना, मस्ती से। ऐसा कोई दिक्कत है नहीं ना। बिंदास होके पढ़िए, प्यार से पढ़िए और मस्त होके पढ़िए। ठीक है। तो पढ़ लेते हैं भाई। क्या चल रहा है अपना? कक्षा 8 गणित अध्याय 2 चल रहे हैं और हम पढ़ेंगे एक चर वाले रैखिक समीकरण, वो भी मेरे साथ। सीखोगे ना? प्रॉमिस करो मेरे से। अरे करो ना भाई। चलो, हम डेफिनेट ही सीखेंगे इसको। आपने मुझसे प्रॉमिस कर लिया है। कर लिया ना प्रॉमिस? किया नहीं किया? कर लिया। एक चर वाले समीकरण। ठीक है। एक चर वाले समीकरण का मतलब होता है जिनमें केवल एक ही चर हो। चर का मतलब और अचर का मतलब वो हम यहाँ पर सीखेंगे। ठीक है ना। चर और अचर दोनों ही हम यहाँ पे सीखेंगे। साथ ही साथ समीकरणों का जो भी मान है, एक्स का मान जो निकालना, आज आपको डेफिनेट में सिखा ही दूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, आग लग जाए चाहे, ठीक है ना, सीख के रहेंगे हम, है ना। सीख लीजिए। देखो, चर क्या होते हैं वो सीखते हैं पहले। डू यू नो अबाउट चर? हाँ, आप जानते हो। जानते हो ना चर? ठीक है, जानते हो। हम सीखेंगे सबसे पहले चर। एक चर वाले समीकरण में चर ही है ये सबसे कलेश, है ना, जिंदगी का कलेश है ये। आए नहीं तो दिक्कत, और आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं ना। चलो देखिए, चर क्या होता है। वे बीजीय व्यंजक जिनका मान बदलता रहता है चर कहलाता है। ठीक है ना। वे बीजीय व्यंजक, क्या बोलोगे? वे व्यंजक, वे व्यंजक जिनका मान, जिनका मान, मान बोले तो वैल्यू, मान बोले तो वैल्यू बदलती रहती है, बदलती रहती है, उसे चर कहते हैं। उसे या उन्हें चर कहते हैं। उन्हें चर कहते हैं। ठीक है ना। देखो, चर को अंग्रेजी में बोला जाता है वेरिएबल। क्या? वेरी। ठीक है। और आगे आता है एबल। ठीक है ना। वेरी मानी बदलना। ब द तो भूल ही गया मैं। बदलना। ठीक है ना। और योग्य, बदलने योग्य, बदलने योग्य। ठीक है ना। मानी ऐसे चर जिनका योग, सॉरी, ऐसे चर जिनका मान बदलता रहता है चर कहलाते हैं। देखो, कभी तो एक्स का मान क्या हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए चर कौन कौन से हैं? एग्जाम्पल के लिए है एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, ई टी सी। बोले तो क्या बोले तो भाई? अरे बोले तो बताइए ना। बोले तो बताइए। मानी जो ए से लेकर के आए जेड तक आए, जो ए से लेकर के आए जेड तक आए, ये सारे के सारे क्या है? चर। बोले तो चर। बोले तो चरने वाले जानवर इधर उधर घूमते रहते हैं ना, वैसे ही है भाई ये।
ये क्या, ये एक जगह पे रुकते ही नहीं है। कभी इनका मान 1, कभी इनका मान 2, कभी इनका मान 0, कभी इनका मान माइनस, पता नहीं किस किस में चलते रहते हैं ना, घूमते फिरते रहते हैं। इनकी प्लेस का कोई अता पता है ही नहीं, ठीक है ना। इसीलिए इनको कहा जाता है चर। ये बदलते रहते हैं बबुआ, काहे को, क्योंकि इनका नाम ही चर है, चरने वाले हैं तो चरेंगे ही ना, इधर उधर घूमेंगे फिरेंगे। कभी अपना मान क्या रखते हैं, कभी अपना मान क्या रखते हैं, तो ये बदलते रहते हैं, बदलते रहते हैं। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चर कहा जाता है। समझ में आया? अरे भाई आया ना, मुस्कुराइए ज़रा, है ना। जब समझ में आ ही गया है तो मुस्कुरा लीजिए थोड़ा सा, ठीक है। ओके, अब देखते हैं, समझ में आ गया ना। ए बी सी डी और छोटी और बड़ी ए बी सी डी में जितने भी जो अक्षर या जो अक्षर होते हैं, अल्फ़ाबेट्स होते हैं, वो सारे के सारे चर ही होते हैं। क्या होते हैं, चर। काफ़ी सारे सिंबल्स होते हैं, वो भी चर ही होते हैं। हम कुछ भी मान सकते हैं इनको, ठीक है ना, क्योंकि इनका मान बदलता रहता है। काहे को, देखो आगे आ चुका है अपने पास अचर। क्या आ चुका है, अचर। ऐसे मान, ऐसे बीजीय व्यंजक या ऐसे ऐसे अंक जिनका मान नहीं बदलता, है ना। कभी एक का मान बदलते हुए देखा है कि कभी 2 हो जाता है कि एक नहीं, एक एक ही रहता है, 3 3 ही रहता है, 5 5 ही रहता है, 7 7 ही रहता है, कभी नहीं बदलता भाई, ठीक है ना। ओके, चर क्या होते हैं, मानी ऐसे बीजीय व्यंजक या ऐसे अंक जिनका मान नहीं बदलता। अरे अंकों का तो मान बदलता ही नहीं है, ठीक है ना, तो वे कांस्टेंट होते हैं, वे चर होते हैं। जिनका मान नहीं बदलता वे कांस्टेंट होते हैं, जिनका मान नहीं बदलता वे चर होते हैं, जिनका मान नहीं बदलता वे अचर होते हैं। अचर 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 मानी जो एक जगह ही रहते हैं, वो बदलते ही नहीं हैं। दैट मीन्स जैसे क्या बोल सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0 कभी भी नहीं बदलते। बदलते क्या, क्या आपने 0 कहीं 1 लिखा देखा और कोई उसको 5 बोल रहा हो सकता है वो पागल हो तो बोल सकता है ना। पत्थर भी फेंक सकता है भाई पागल, तो उसके कहने में मत लगना। एक एक ही होता है, वो हमेशा एक ही रहेगा। 2 2 ही होता है, वो हमेशा 2 ही रहेगा। 7 7 ही होता है, वो 7 ही रहेगा। किसी पागल के कहने पर 8 मत बोल देना उसको, हाँ नहीं तुम्हें पागल कहने लग जाएंगे लोग, ठीक है ना, समझे। अरे नहीं समझे क्या, अभी चांटा मारूंगा खींच के, समझ जाओ राजी राजी, ठीक है ना। मानी एग्जाम्पल के लिए हम कह सकते हैं इनको, जिनका मान नहीं बदलता, जिनका मान नहीं बदलता, नहीं बदलता, वे जिनका मान नहीं बदलता वे अचर। अचर क्या, अचर कहलाते हैं, ठीक है। जिनका मान नहीं बदलता वे अचर कहलाते हैं, ठीक है ना भाई। ओके, अच्छी बात है। हाँ, किन किन का नहीं बदलता, 1 का मान बदलता है क्या नहीं, 2 का बदलता है क्या नहीं, 3 का बदलता है कि नहीं, 4 का बदलता है कि नहीं, 5 का बदलता है कि नहीं, 6 का बदलता है कि नहीं, 7 का, 8 का, 9 का, 0 का ना, कभी नहीं बदलता भाई। 0 0 ही रहता है, 1 1 ही रहता है, 2 2 ही रहता है, 3 3 ही रहता है। देखते हैं, बता देते हैं, 1 है। x का मान बताओ, क्योंकि तो बदलता है ना, x का मान बदलता है प्यारे बच्चों, x का मान बदलता है, ठीक है ना। गणित में x का मान बदलता है, इसीलिए उसको चर कहा जाता है, वेरिएबल कहा जाता है, उसे चर कहा जाता है, उसे चर कहा जाता है, क्योंकि उसका मान चरता है, क्योंकि उसका मान इधर उधर डोलता है, क्योंकि उसका मान बदलता रहता है, इसलिए उसे चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चर कहा जाता है। समझ में आया? एग्जाम्पल कर ले क्या, अरे बताइए ना। देखो, एक चर वाले समीकरण पढ़ रहे हैं ना हम। अब देखो भाई, तराजू नहीं हो और हम चरों का मान निकाल ले, पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। मुझे बताओ, मैं एक तराजू पकड़ लूं, ठीक है,
और इधर रख दूँ 5 किलो वाट और इधर रख दूँ 6 किलो वाट। बाट जानते हो ना, 6 kg का अपने गांव में बाट होता है हमारे, 5 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो। नहीं, बाट तो खैर 1 किलो का होता है, 2 किलो का होता है, 3 किलो का नहीं होता है। लेकिन हम दो बाट लगा लेंगे ना, एक 2 किलो का, एक 1 किलो का, बन जाएंगे ना, 3 किलो बन जाएगा, ठीक है ना। तो एक साइड मेरे पास क्या है, 5 किलो का बाट रखा है, और दूसरी साइड कितना रखा है, कितना, 10 किलो का। तो बताइए, क्या पालड़े बराबर रह सकते हैं क्या इन तराजू के, ये रह सकते हैं क्या, बताइए, क्या ये बराबर रह सकते हैं क्या, नहीं। एक तो ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे। और जब ऊपर नीचे रह सकता है तो क्या वो संतुलित रह सकती है क्या, नहीं। और जब संतुलित नहीं रह सकती तो संतुलित हो ही नहीं, समीकरण हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि समीकरण वो होते हैं जो दोनों तरफ बराबर होते हैं, ठीक है ना। तभी तो उनके बीच में क्या लगता है, वैसे बराबर वैसे बराबर, ठीक है। क्या लगता है, बराबर लगता है, क्या लगता है, बराबर, ठीक है ना। समीकरण समझ में आया। ताकड़ी या तराजू तभी एक जगह पे, दोनों पालड़े एक ही जगह पे स्टेबल तब रह सकते हैं जब उनमें बराबर के दोनों तरफ बाट रखे जाएं। और यदि दोनों तरफ बाट बराबर के नहीं रहेंगे तो क्या हो जाएंगे, ऊपर नीचे हो जाएंगे। अब मान लीजिए हमारे पास कोई समीकरण है, बीच में बराबर लग रहा है, एक साइड में 2 जोड़ दूँ, एक साइड में 3 जोड़ दूँ, तो क्या समीकरण बराबर होगा, नहीं, गलत बात। अगर हम जोड़ेंगे ना किसी समीकरण में तो दोनों तरफ 2 2 ही जोड़ेंगे, दोनों तरफ 2 2 ही घटाएंगे, दोनों तरफ 2 2 ही गुणा करेंगे, दोनों तरफ 2 2 का ही भाग देंगे, तब जाकर समीकरण संतुलित रहेगा, ठीक है ना। जैसे तराजू संतुलित रहती है जब दोनों तरफ वजन बराबर रहता है, ठीक है। आया समझ में या नहीं आया, अरे आया ना बबुआ, ठीक है। देखो, अपने पास तराजू तभी रह सकती है बैलेंस जब दोनों तरफ बाट क्या हो, बराबर। इधर भी 2 किलो, इधर भी 2 किलो, नहीं तो यूँ हो जाएगी ना, हैं, कैसे रहेगी बराबर। तो वैसे ही समीकरण भी है बच्चों, वैसे ही क्या है समीकरण, समीकरण में बीच में होता है बराबर का चिन्ह, ठीक है। बीच में क्या रहता है, बराबर। अरे गायब भी हो गए हो तो ले आएंगे भाई, बीच में क्या होता है, बराबर। और ये बराबर तभी रह सकता है जब दोनों तरफ बराबर हो, दोनों तरफ समान हो, उनकी वैल्यू समान हो, उनका मान समान हो, तभी बराबर रह सकते हैं, नहीं तो नहीं रहेंगे बाबुआ। चलें, सवाल आ चुका है हमारा पहला एग्जाम्पल, शानदार, ध्यान रहे, सीख कर ही जाएंगे आज हम, चाहे 10 बार वीडियो को देखना पड़ जाए, चाहे मुझे 10 बार समझाना पड़ जाए, पर हम आज सीख कर ही रहेंगे, ठीक है ना। सीखोगे नहीं सीखोगे, चाटा मारू फेंक के, मना कर रहा है कहीं का। चलो देखो सीखते हैं। हल, हमारे पास समीकरण क्या दे रखा है, सॉरी भाई क्यों परेशान हो रहा है। हल कीजिए 2x माइनस के 3 बराबर x प्लस 2, ठीक है। तो ये है अपने पास x माइनस के 2x माइनस के 3 बराबर में x प्लस में 2। मान किसका निकालना है, जब भी हमारे पास ऐसे समीकरण आ जाए जिनमें केवल और केवल एक चर हो, x एक ही है ना यहाँ पर, जब एक चर हो तो ऐसे समीकरणों का मान निकालने के लिए हमें समान चरों को एक साइड लाना होता है और जिनके साथ चर नहीं है उनको दूसरी साइड ले जाना होता है। समझिएगा प्यार से, जिनके जो चर है ना, जैसे एक्स एक्स है उनको एक साइड ले आओ, और जो एक्स एक्स नहीं है उनको दूसरी साइड ले आओ। अब इसके भी कुछ नियम होते हैं बराबर के, यदि कोई ये 3 उधर जाएगा ना, तो अगर ये प्लस का है तो ये माइनस में बन जाएगा, और यदि ये किसका है, माइनस का है, तो बराबर के दूसरी साइड प्लस का बन जाएगा। तो प्लस माइनस समझ में आया। बराबर के एक साइड से दूसरी साइड जब हम x को ले जाते हैं तो इसके चिन्ह परिवर्तित होते हैं। यदि x का चिन्ह प्लस का है या किसी भी संख्या का चिन्ह प्लस का है तो बराबर के दूसरी साइड जब हम ले जाएंगे तो वो माइनस का बन जाएगा, और यदि वो माइनस का है तो दूसरी साइड
प्लस का बन जाएगा। आया समझ में? ठीक है। और यदि कोई संख्या किसी के बटे में है या भाग में है तो दूसरी साइड माने बराबर के दूसरी साइड वो गुणा में जाएगी संख्या के। और यदि इधर गुणा में है तो दूसरी साइड जब ये जाएगी तो भाग में चली जाएगी। माने गुणा भाग में, भाग गुणा में, गुणा भाग में, भाग गुणा में, गुणा भाग में, भाग गुणा में। ठीक है। और जोड़ घटाव में, घटाव जोड़ में, जोड़ घटाव में, घटाव जोड़ में। ठीक है। ठीक है ना? हाँ, अब तो समझ ही गए। यस बोल रहा है। समझेगा क्यों नहीं अब तो? चलिए भाई देखिए, हमारे पास जो x के मान हैं क्या हैं, x वाले जो मान हैं देखिएगा, ये देखो x इधर भी है, x इधर भी है, तो मैं इनको एक साइड लाऊंगा, x को एक साइड लाऊंगा, x को एक साइड लाऊंगा। ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ भाई, अरे भाई जल्दी बोलिए ना, मैं क्या करता हूँ इस x को इधर उठाकर लाता हूँ। ठीक है। क्या करता हूँ, इधर उठाकर लाता हूँ। ओके। अगर मैं इधर उठाकर लाऊंगा तो यहाँ पर 2x तो पहले से ही है और ये आ जाएगा तो माइनस, क्योंकि ये किसका है, प्लस का, क्योंकि इसका हम इधर चिन्ह होता है, ये तो इसका है चिन्ह, तो ये प्लस का है। इधर आते ही किसका हो जाएगा, माइनस का। माइनस का कितना हो जाएगा, x। माइनस का कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, x हो जाएगा। ठीक है ना? और बीच में बराबर वाला है वो मैं लगा दूंगा। ठीक है। अभी मेरे पास इधर कितना था, इधर था मेरे पास अभी कितना, अभी मेरे पास 2 बचा था, वो भी प्लस का, तो मैं 2 यूं का यूं लिख दूंगा। ठीक है। मैंने 2 लिख दिए हैं। अब ये 3 इधर है ना, अरे भाई बताइए तो जरा, ये 3 किधर है, ये 3 इधर है, ये किसका है, माइनस का। और माइनस को बराबर के दूसरी साइड ले जाएंगे, क्योंकि बीच में क्या लगा हुआ है बबुआ, माइनस वाला लगा हुआ है ना, तो इसको उधर ले जाएंगे। तो बताइए माइनस किस में जाता है, किस में जाता है, प्लस में, अभी तो बताया मैंने। तो ये चला जाएगा प्लस में, कितना, 3। कितना चला जाएगा, 3 चला जाएगा, वो भी प्लस में। ठीक है। अब आगे क्या लिखेंगे, ये देखो 2x और x समान चरों को जोड़ा और घटाया जा सकता है, चर समान होने चाहिए। x है चर। ठीक है। एक प्लस का है, एक माइनस का है, तो प्लस वाला बड़ा है तो उसमें से माइनस वाले को हम घटा देते हैं। ठीक है ना? घटा देते हैं तो इधर कितना बचेगा, केवल और केवल x, या एक x भी बोल सकते हो, क्योंकि एक x को गुणा करेंगे ना 1 से तो x ही आता है, इसलिए हम 1 लगाते ही नहीं है ना? ठीक है ना? लगाते नहीं है भाई हम 1। ओके। और क्योंकि 2 में से 1 गया, 2 में से 1 गया, 2 में से 1 x गया ना, तो 1 ही बचेगा बबुआ। और अपने पास इधर कितना हो चुका है, ये तो ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो 5 हो गया। यदि इनके भी विपरीत चिन्ह होते तो घट जाते, समान चिन्ह होते तो जुड़ जाते। ओके। हाँ आ गया ना, x का मान तो पूछा ही था। ये है हमारा आंसर। समझ में आया या नहीं आया? अरे भाई आया ना, आया नहीं आया बता, जल्दी बता दे, अभी ठोकूंगा। हाँ, उठा उठा के पटकूंगा अभी, समझ में नहीं आया तो। चलो देखो दूसरा। अरे भाई नहीं पटकूंगा, मैं कैसे पटक सकता हूँ यहाँ से, है ना? थोड़ा दिमाग तो लगा ही सकते हो आप लोग, उठा उठा के कैसे पटक सकता हूँ मैं इतनी दूर, कोई है ही नहीं मेरे पास जिसको उठा उठा के पटको। चलो देखो अपने पास क्या है, 5x प्लस में 7/2 बराबर में 3/2 x माइनस के 14। ठीक है। अभी अभी हमने पढ़ा था समान चरों को एक साइड लेते हैं और जिनकी x नहीं है या चर रही हैं उनको दूसरी साइड ले जाते हैं। ठीक है। अब थोड़ा स्पीड से चलेंगे। अब अपने पास इधर कितना है बताइए ना, इधर है अपने पास 5x। ठीक है। प्लस में कितना है 7/2 और 3/2 x माइनस के 14। ठीक है। अब देखिए भाई इसके तो x है ये, है ना? ओके।
और इसके भी x हैं, तो मैं क्या करता हूँ, इस पूरे टर्म्स को इधर उठा लाता हूँ, ठीक है ना, और इस पूरी टर्म्स को मैं इधर ले आऊँगा। कुछ समझ में आया? अरे आया ना, अरे भाई बताइए तो। ठीक है, एक्स वैक्स वाले टर्म को एक साइड में उधर ले आऊँगा। ये चिन्ह लगाना ना भूले, थोड़ा अच्छा लगता है। 5x ये प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का, क्योंकि बीच में किसका चिन्ह है, बराबर वाला। बीच में किसका चिन्ह है, बराबर का चिन्ह है, तो हम इसको उधर उठा लाएंगे। तो अपने पास कितना, 3/2 और साथ में x भी आएगा। ठीक है, उधर वो प्लस का था इसीलिए यहाँ पर आकर माइनस का बना है, उधर वो प्लस का था इसीलिए यहाँ पर आके माइनस का बना है, उधर वो प्लस का था इसलिए यहाँ पर आकर माइनस का बना है। ठीक है, अगर वो माइनस का होता तो प्लस का बन जाता, लेकिन माइनस का था नहीं। ओके, अब उधर पहले से ही कितना बचा है, -14। कितना बचा है, -14। कितना बचा है, -14। तो अब बताइए कितना बचेगा, अभी भी -14 ही बचेगा उधर। ठीक है, लेकिन ये पूरी टर्म्स भी कहाँ जाएगी, क्योंकि इसके कोई एक्स वैक्स तो है नहीं, तो उधर भेज देंगे इसको, क्योंकि समान को एक साइड भेजा जाता है, असमान को एक साइड। ठीक है ना, मानी चर वाले तो एक साइड ले आएंगे और अचर वाले दूसरी साइड। ठीक है, ओके। हाँ, तो ये किसका था, प्लस का था, यहाँ आके किसका हो जाएगा, 7/2 माइनस का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, माइनस का। ओके, अब देखो, क्या आपको भिन्नों को जोड़ना आता है, आता है, आता है या नहीं आता है? क्या आपको भिन्नों को जोड़ना आता है? यदि आता है तो सीख लीजिए, है ना, नहीं आता है तो सीख लीजिए, और आता है तो भी सीख लीजिए। ठीक है, अब देखो हम क्या ले लेते हैं, इसके एक लगा लेते हैं। ठीक है, जिनके नीचे कुछ नहीं होता ना उनका परमात्मा होता है, जिनके साथ कोई नहीं ना उनका परमात्मा, और परमात्मा एक ही है, एक सबके लिए एक है ना। हाँ, जिनके लिए कोई कुछ नहीं है उनके लिए परमात्मा है। ठीक है ना, तो परमात्मा हर जगह है, एक हर जगह होता है, जोड़ में भी, गुणा में भी, भाग में भी, है ना, ना गुणा में रहता है सबके। ठीक है ना, वो मल्टीप्लाई करता रहता है, सबके गुणा में क्या रहता है, एक, सबके गुणा में एक, सबके भाग में एक। ठीक है, ठीक है ना। हाँ, तो 0 या सॉरी 1 सबके भाग में रहता है। अब दोनों का एलसीएम बोले तो कितना, एलसीएम मानी लेस है, लेस है, लेस है, लेस है, लेस है बोले तो कितना, 1 और 2 का लेस है कितना होता है, 2 ही होता है। कितना होता है, 2। 1 का भाग देंगे इसमें 2 बार जाएगा, 1 का भाग कितनी बार, 2 बार, इस 1 का भाग इसमें 2 बार, इस 1 का भाग इसमें 2 बार, इस 1 का भाग इसमें 2 बार, फिर जो 2 आया भाग उसको गुणा करेंगे 5 से, उसको गुणा करेंगे 5 से, उसको गुणा करेंगे 5 से। ठीक है ना, तो बता दीजिए कितना आएगा। ठीक है, 2 को गुणा कर देंगे 5 से, क्योंकि 1 का भाग दिया 2 में तो 2 बार गया, और जो 2 आया उसको गुणा करेंगे 5 से। 5 दूनी के कितने होते हैं, 10, और साथ में एक से लगा देंगे, यहाँ प्लस है तो प्लस लगा देंगे नीचे, और माइनस है तो माइनस। ठीक है, 2 का भाग 2 में 1 बार जाता है, 2 का भाग 2 में 1 बार जाता है, 1 को गुणा किससे करेंगे, 3 और साथ में x, तो 3x। ठीक है, 3 और साथ में x, तो कितना हो जाएगा, 3x। अपने पास उधर कितना बच रहा है, इधर देखो, अब इधर भी क्या एलसीएम लेना, ले तो ले लो भाई, इधर भी एलसीएम बोले तो 2, 1 का भाग देंगे 2 में 2 बार, 2 को इससे गुणा करेंगे 28, किस में 28, और किसका, माइनस का, इधर भी माइनस, 2 का 1 बार, ये कितना हो जाएगा, 7। आया, अरे समझ में आया नहीं आया, आया ना, टेंशन लेते हो यार तुम भी, हैं, मैं बैठा हूँ ना सिखाने के लिए, मैं सिखा कर ही रहूँगा आज तुम लोगों को, बस तुम मेरे साथ बने रहो, पूरा वीडियो देखना, तुम सीख कर ही जाओगे। ठीक है ना, नहीं सीखने को मिला ना, 10 बार वीडियो को देखिए। ठीक है, और फिर भी समझ में नहीं आए कमेंट कीजिए, मैं आपके पास दूसरा वीडियो बना के भेजूंगा, एग्जाम्पल लूँगा कितने सारे, इतने सारे, बहुत सारे, जिससे कि तुम्हें डेफिनेट समझ में आ जाए, है कि नहीं है। टेंशन ले रहे हो बैठे बैठे आप लोग भी यार, है ना। देखो 10 में से 3 गया, 7x बटे में 2 बराबर में, ये भी माइनस ये भी माइनस, समान चिन्ह जुड़ते हैं, समान चिन्ह जुड़ते हैं, असमान चिन्ह घटते हैं, माइनस माइनस है तो माइनस की आएगी ना संख्या,
समान चिन्ह जुड़ते हैं, कितना हो गया 35 बटे में कितना 2। ये भी नीचे, ये भी नीचे, ये भी नीचे है, ये भी नीचे है, ये दोनों नीचे है, बीच में बराबर है। दोनों तरफ से मैं 2-2 किलो की बाट उतार लूँ तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा ना भाई। एक तराजू में दोनों तरफ 2-2 किलो की बाट रखें और मैं दोनों ही उतार दूँ तो तराजू बराबर रहेगी ना? रहेगी नहीं रहेगी? अरे बोल भाई, रहेगी ना। तो इसको भी हम कर देंगे कट कट। लेकिन बाट तभी उतरते हैं भाई जब उधर भी गुणा में हो इधर भी गुणा में हो। ये भाग में था नीचे, इधर भी भाग में ही था, इसीलिए कट गया, इसीलिए बाट उतार लिए मैंने ताकड़ी में से, नहीं तो नहीं उतरते, है ना। इनकी भी कुछ प्रोसेस होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग ये उतरते हैं और चढ़ते हैं, है ना। अब ये दोनों गुणा में, ये अकेला, तो हम इस 7 को ले जाएंगे उधर। ठीक है, अपने पास बचा है 7x बराबर माइनस के 35। 7x बराबर में कितना बचा है? माइनस के 35। दूसरे मेरे पन्ने में ले लेते हैं इसको ना, दूसरे। अरे भाई कोई बात नहीं है, ग्रीन बोर्ड आ चुका है, इसमें भी ज़्यादा ग्रीन है ना, ये कुछ ज़्यादा ही ग्रीन लग रहा है मेरे को। ज़्यादा ग्रीन मत हो भाई मेरे, टीचिंग बैकग्राउंड ले लेते हैं जल्द ही हम। हाँ, अरे हाँ भाई हाँ, लो तुम्हारे लिए शानदार बैकग्राउंड लेते हैं। ठीक है, देख क्या था अपने पास इधर, इधर था 7x माइनस के 35। ठीक है, तो इधर हम ले लेंगे 7x माइनस के 35। ओके, ये किस में है? x के गुणा में। किस में है? गुणा में। गुणा की चीज़ किस में जाती है? भाग में। गुणा की चीज़ किस में जाती है? भाग में। तो हम भेज देंगे भाग में। कहाँ भेज देंगे? भाग में भेज देंगे। इधर क्या बचेगा? x। जिसका मान निकालना हो उसको अकेला कर दीजिए, जिसका मान निकालना हो उसको अकेला कर दीजिए। ठीक है, क्या कर दीजिए? अकेला कर दीजिए। 7 का भाग दोगे, 7 पंजे 35। किसका आया? x माइनस का। किसका आया? x माइनस का आया। समझ में आया या नहीं आया? आया है तो लाइक कीजिए ना, अरे कीजिए भाई। चले नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है अपने पास दूसरा सवाल, प्रश्नावली 2.1 का। प्रश्नावली 2.1 का पहला सवाल है, इसमें हमें x का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? x का। ओके, आसान है। ओके, देखो समान चरों को एक साइड लेते हैं, इसको उठा लाओ इधर, बीच में है बराबर, बीच में है बराबर। x का मान हम उधर ले जाएंगे, क्योंकि सवाल तो पढ़ ही लेते हैं एक बार। यार क्या लिखा है, मैं सवाल ही नहीं पढ़ रहा। निम्न समीकरणों को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच भी कीजिए। भाई उत्तर की जांच कैसे कर सकते हैं वो भी मैं आपको सिखाऊंगा कि चुटकियों में, अरे चुटकियों में उत्तर की जांच कर लोगे भाई आप बिना टेंशन के। ठीक है, देखो इसको उधर ले जाओ, क्या हो जाएगा? 3x, ये उधर जाते ही प्लस का है ना, माइनस का कितना? 2x, बराबर में 18, बराबर में कितना? 18। कितना आएगा भाई? 18 आएगा। ओके, अब मुझे बताओ 3 में से 2x गया तो 3x में से 2x गया तो x ही बचेगा, और x बराबर कितना आ चुका है? 18। उत्तर की जांच, उत्तर की जांच, ये है आपका आंसर, है ना। उत्तर की जांच करते हैं, उत्तर की जांच। एग्जाम, एग्जाम ले लेते हैं, एग्जामिनेशन, जांच। ठीक है, कैसे करते हैं भाई? हमारा जो समीकरण है वो रख लेते हैं, 3x बराबर 2x प्लस में कितना आ रहा है? 18। ठीक है ना, कितना आ रहा है? 18। इसमें जो हमने आंसर निकाला है ना, x का मान, वो यहाँ पर हम रख देंगे। ठीक है, x का मान यदि आप रख देते हो तो डेफिनेटली ये बराबर होंगे, और बराबर होंगे तो हमारा उत्तर सही है, और बराबर नहीं है तो हमारा उत्तर गलत है। ठीक, रखो x का मान, यहाँ पर x का मान रखो। x का मान कितना आया? 18। तो 18 रखोगे
माने 3 गुणा में 18, तो 18 कितने होते हैं 54। ठीक है, इधर क्या चल रहा है अपना, यहाँ रखो x की जगह पे 18, तो 2 गुणा 18 प्लस में 18, ये पहले गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 दूनी के 36 है, नहीं 18, ठीक है ना। तो इधर भी कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 54। हमारे पास दोनों तरफ बराबर है, दोनों तरफ क्या है बराबर। ओके देखो, अपने पास दोनों तरफ 18 54 होते हैं ना, 18 में 18 54 होते हैं भाई, मेरे को भी थोड़ा गुणा भाग कम ही आते हैं ना। ठीक है, 18 54, अगर दोनों तरफ बराबर आ जाए तो उत्तर सही है, और दोनों तरफ बराबर नहीं आए तो उत्तर गलत 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 है भाई। ठीक है ना, सही है हमारा सही है। अब बार बार चेक करते रहेंगे। आगे हमारे पास 5t माइनस के 3 बराबर में 3t माइनस के 5, तो टी टी एक उड़िया और बने टी एक उड़िया। ठीक है ना, एक उड़िया का मतलब होता है एक साइड में। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास, इसको कर लेंगे हल। 5t एक साइड ले लेंगे, माइनस के 3 इसको ले आते हैं इधर, तो माइनस, क्योंकि उधर प्लस का है, ये किसका है प्लस का, प्लस का उधर जाते हैं किसका बनेगा बताइए ना, माइनस का बनेगा। इधर माइनस के 5 पहले से ही थे, और ये माइनस का उधर जाते हैं किसका बनेगा, माइनस का है ना, माइनस का है ना, तो ये बन जाएगा भाई प्लस का, प्लस का कितना 3। ठीक है, अब बताइए क्या बताइए, 5 में से 3t गए तो 5t में से 3t गए तो 2t, कितना t 2t, और इधर -5 में से माइनस के कितने गए प्लस के कितने गए 2, असमान चिन्ह घटते हैं समान चिन्ह जुड़ते हैं, असमान चिन्ह घटते हैं समान चिन्ह जुड़ते हैं, असमान चिन्ह घटते हैं समान चिन्ह जुड़ते हैं, माइंड में लिख लेना। ठीक है, तो कितना बचेगा 2, वो भी किसका माइनस का। ठीक है, ये किसके में गुणा में, ये किस में गुणा में, गुणा की चीज़ किस में भाग में, गुणा की चीज़ किस में भाग में, तो भाग में भेज देंगे 2 बटे में 2, ये 2 तो था ही, और उसके बटे में ये 2 आ गया, तो इधर क्या बचा टी, 2 का 2 से टी का मान कितना, टी का मान कितना 1। उत्तर की जांच आप करते रहिए, फुल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखो उत्तर की जांच कैसे करेंगे, उत्तर की जांच, उत्तर की जांच के लिए हमें समीकरण लिखना पड़ेगा। 5t माइनस के 3 बराबर में 3t, बराबर में 3t। ओके, और कितना है उधर माइनस के 5, टी का मान कितना आया है यहाँ से रखिए, माइनस का 1 आया है, तो टी का मान कितना हो जाएगा 5 इंटू में -1, माइनस का 3 बराबर 3 इंटू में माइनस का 1 और माइनस का 5, तो ये माइनस को इससे गुणा करेंगे पूरे को, तो हो जाएगा माइनस का 5 और ये माइनस का 3, इधर माइनस का 3 और माइनस का 5, इधर भी कितना हो रहा है माइनस का 8 हो रहा है, इधर भी कितना हो रहा है माइनस का 8। ताकड़ी बराबर छे भाई, ताकड़ी बराबर हैगी, उत्तर सही छे, बिल्कुल एक्यूरेट, 100% राइट, गलत कतई कौन। ठीक है, ताकड़ी बराबर, तो आंसर 100% सही। क्या हो जाएगा सही। पानी पी लूँ मैं थोड़ा। जरा सो पानी पी लीजिए भाई, जरा सो। समझ में आगो ने भाई आओ, तो एक बार कमेंट भेज दियो, आगो भाई आगो। आयो कौन आयो समझ में भाई, माँ के गाँव में यहाँ ही बोले छे राजस्थानी भाषा है नहीं है। कभी कभी बोलते हैं ना, ठीक है ना। गांव में तो खैर हम लोकल भाषा का ही यूज़ करते हैं, और हम गांव में ही रहते हैं, है ना। हम कोई सिटी से बिलोंग नहीं करते हैं, हम गांव में ही रहते हैं, गांव में से ही वीडियो अपलोड करते हैं। ये हमारा जो पूरा स्टूडियो है
हाँ, ये गांव में ही है, ठीक है ना। और हम दौसा के पास नांगल गोविंद से बिलोंग करते हैं। ओके, चलिए चलिए, दौसा राजस्थान में है। दौसा जिला, उसमें है एक गांव छोटा सा प्यारा सा, नांगल गोविंद, उसमें हम रहते हैं। चलें, चलते हैं भाई। तीसरा सवाल है हमारा प्रश्नावली का, माने 5x प्लस में 9 बराबर में 5 प्लस में 3। ठीक है, थोड़ा फास्ट चले, समझ में आ गया ना आप लोग। अब थोड़ा फास्ट चलते हैं, अब भी फटाफट। ओके, देखिए जगदम्बे, ये देखो 5 है, 5x इधर जाते ही किसका हो जाएगा, क्योंकि x को हम एक साइड में लेंगे तो उधर ले आते हैं, तो माइनस का कितना आ जाएगा 3x। ठीक है ना, माइनस का कितना आ जाएगा, अरे भाई बताइए ना, माइनस का 3x आ जाएगा। और इधर 5x पहले से ही था, ये आ जाएगा तो माइनस के 9। इधर 5 में से 3 गए तो 2x बचेगा, और इधर 5 गए तो कितना बचेगा, माइनस के 4। ठीक है, ये भाग, ये गुणा में है, किस में चला जाएगा भाई, गुणा की चीज़ हमेशा, गुणा की चीज़ हमेशा किस में जाती है, भाग में। किस में जाती है, भाग में जाती है, भागा में। अरे भागा काट दीजिए ना, 2 बार कटाना, 2 बार कटाना तो 2, लेकिन किसका, माइनस, x का मान किसका, माइनस का। अब उत्तर की जांच करके आप लोग देंगे कमेंट में, ठीक है ना। सारे उत्तर की जांच मैं थोड़ी करवाऊंगा, मेरी तरफ से तो सही है। अब तुम लोग उत्तर की जांच करके भेज देना मेरे पास। ओके बच्चों, भेजोगे ना, अरे भाई सही बोलो। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है अपने पास, 4z प्लस में 3 बराबर में 6 प्लस में 2z। जेड जेड एक साइड, बिना जेड एक साइड, ठीक है, जेड जेड एक साइड, बिना जेड एक साइड, तो 4z इधर, वो इधर आएगा तो माइनस का 2z। ये z है, ये प्लस का है, उधर जाएगा माइनस में। इधर 6 था ही, कितना था 6, और ये 3 इधर आएगा तो माइनस का 3, क्योंकि वहाँ प्लस का था, किसका था, प्लस का। ओके, तो बता दीजिए उत्तर। 4z में से 2z गए, 4z में से 2z गई, 4z में से 2z गए, कितने बचे, 2z, कितने बचे 2z। ठीक है, 6 में से 3 गए, कितने बचे 3, 6 में से 3 गए, कितने बचे 3। ओके, और ये है आपका z, है ना। और ये किस में है, 2, गुणा में, गुणा की चीज़ भाग में, गुणा की चीज़ भाग में, गुणा की चीज़ भाग में, भाग की चीज़ गुणा में, गुणा की चीज़ भाग में, भाग की चीज़ गुणा में। ठीक है ना, गुणा की चीज़ भाग में, भाग की चीज़ गुणा में, गुणा की चीज़ भाग में, है ना। गुणा की चीज़ भाग में जाती है, भाग की चीज़ गुणा में आती है, राइट। तो ये हो चुका है आपका आंसर। उत्तर की जांच करके आप हमारे पास भेज दीजिएगा सटासट, गोली की तरह कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा उत्तर की जांच करके कि भाई सही है कि नहीं है ना। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 5 है, एक्स को एक साइड ले लीजिए इधर, तो अपने पास कितना है, 2x है, वो उधर आए तो माइनस का था प्लस का हो जाएगा, माइनस का था प्लस का हो जाएगा, माइनस का था प्लस का हो जाएगा। इधर अपने पास 14 है, ये किसका है, माइनस का, उधर जाते ही प्लस का, कितना 1 1 1 1 1। ठीक है, ये कितना हो गया, 2 और 1 3, 2 और 1 3, समान चिन्ह जुड़ते हैं, समान चिन्ह जुड़ते हैं, 2 और 1 3 होते हैं, तो कितना हो जाएगा 3x। ये कितना हो गया, समान चिन्ह जुड़ते हैं, समान चिन्ह जुड़ते हैं, समान चिन्ह जुड़ते हैं, तो कितना हो गया 15 15 15। ये किस में है, गुणा में, ये किस में है, गुणा में, गुणा की चीज़ भाग में, किसकी चीज़, गुणा की चीज़ भाग में, तो 15 बटे में किस में जाएगी, भाग में, भाग में 3, ये कटा तो 5 बार, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, उत्तर आया 5, उत्तर आया 5। आया ना मजा, हाय हाय। मुझे आ रही स्थान है, कौन नहीं आ रही हो क्या, उत्तर की जांच भेज देना भाई, है ना। कहाँ भेजोगे, कमेंट में गोली की तरह कमेंट काट देना, गोली काट देना कमेंट की ना। हाँ हाँ, थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा बदलाव है। काहे बदलाव है भाई, थोड़ा सा बदलाव है। इस बार बर्किट आ गया, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग बर्किट पहले सोल्व होता है और बाकी सब बाद में। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास, ठीक है ना, बर्किट है, बर्किट पहले सोल्व होता है। बीच में क्या है, प्लस, ये बर्किट है ना, ये बर्किट है ना, भार क्या है 3, भार क्या है 3, 3 होता है, गुणा में है 3,
3 किस में है, गुणा में। पूरे बर्केट के गुणा में है 3, तो अंदर दोनों के पास जाके गुणा होगा, इसके भी गुणा होगा, इसके भी गुणा होगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 3x माइनस का 3। आयो समझ में, आयो कौन आयो भाई, आ गया। ये 3 है, इससे भी गुणा होगा और एक बार इससे भी होगा। माइनस का कितना है, 7। ठीक है, इधर कितना है, 8x प्लस में 4। ओके, ये माइनस का है, ये x है, x को तो उधर ले जाएंगे। 8x में से कितने आ जाएंगे, 3x। 8x में से कितने कम कर लेंगे, 3x। ऊपर अपने पास कितना बच रहा है, 4। ये इधर कितना है, ये तो उधर ले ही गई इसको, तो अपने पास ये बचा माइनस का 3 प्लस का 7। ये भी उतराते ही माइनस का कितना हो जाएगा, 4। ये भी उतराते ही कितने का हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस को एक साथ जोड़ देंगे, प्लस प्लस को एक साथ जोड़ लेंगे। ओके, अब मुझे बताओ, जरा बताओ ना, ये तो कितना है 8x, ये कितना है 3x, लेकिन ये माइनस का है, माइनस इसमें से घट जाएगा, माइनस इसमें से घट जाएगा, और माइनस घटेगा तो 5x बचेगा। कितना बचेगा, 5x बचेगा। ठीक है, और ये भी माइनस, और ये भी माइनस, और ये प्लस, प्लस का तो 7 और माइनस का भी 7। 7 में से 7 गया 0, 7 में से 7 गया 0, और यहाँ कितना है 5x। 5 किस में है, गुणा में। 5 किस में है, गुणा में। 5 किस में है, गुणा में। गुणा की चीज़ भाग में, गुणा की चीज़ भाग में, गुणा की चीज़ भाग में। ठीक है, तो गुणा की चीज़ किस में जाएगी, भाग में जाएगी, 5 के, सॉरी 0 के। इधर कितना x, इसका भाग इसमें दोगे 0 बार जाएगा। उत्तर की जांच कर लीजिएगा, उत्तर की जांच करके सटासट गोले की तरह भेज दीजिएगा, है ना। अरे भाई मजो आ रह्यो छे, कोण आ रह्यो भाया, ओ आ रह्यो छे ने, आ रह्यो छे, आ रह्यो छे, आ रह्यो छे। मजो भी आ रह्यो छे, उत्तर भी आ रहा छे, समझ में भी आ रह्यो छे। कमेंट भेज दीजिएगा गोले की तरह। कहाँ भेज दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में। डू यू नो अबाउट कमेंट बॉक्स, हाँ, जहाँ वीडियो चल रहा है उसके जस्ट नीचे होता है। ओके, हाँ, 7वां सवाल। अरे मैं थक ही गया यार बोलते बोलते, आप बोल लो, आ जाओ, है ना, थक गया हूँ मैं। कौन कौन जुड़ा है अभी, देखो हमारे साथ कमेंट कर दीजिए। जो भी जुड़ रहा है, जो भी हमारी वीडियोज़ को देखते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो कमेंट भेज दीजिए करें, है ना, क्योंकि हम भी तो आपको पढ़ाते हैं, थोड़ी मेहनत करते हैं हम भी, तो हम आपके कमेंट देख कर ही खुश हो जाएंगे कि भाई हमारे जो व्यूवर्स हैं वो हमें देख रहे हैं अच्छे से, है ना, तो भेज दीजिएगा। ओके, अभी हम पढ़ते हैं 1 मिनट में थोड़ा सा। चलो भाई प्यारे बच्चों, सवाल करते हैं। देखो, इस बार यहाँ ब्रैकेट है, यहाँ ब्रैकेट है, ये एक भिन्न वाली संख्या है, और भिन्न में ऊपर 4 है, नीचे 5 है, तो हम इस 5 को भेज देंगे यहाँ पर। ठीक है, कहाँ भेज देंगे, यहाँ पर भेज देंगे। ठीक है, क्योंकि ये है भाग, और भाग की संख्या किस में आती है, गुणा में, तो 5 को 5x के गुणा में लाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5x। ठीक है, अब बचा कितना, 4। 4 आगे कितना है, x प्लस में 10 हुआ है, x प्लस में कितना है, 10। इस 4 को इससे गुणा करेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 4x, और एक बार इससे भी गुणा करेंगे तो प्लस में कितना हो जाएगा, 40। यहाँ तक समझ में आया या नहीं, आया या नहीं, अरे जल्दी बताइए भाई। ये किस में है, प्लस में। प्लस की संख्या को इधर लाएंगे क्योंकि उसके साथ x बैठा हुआ है, और मित्रों को एक साथ बिठाया जाता है, तो ये भी 5x है, और उस मित्र को भी इधर ले आएंगे 4x को, उधर तो 40 बचेगा ही बचेगा। ठीक है, इधर जैसे ही हम लाएंगे तो इसके पास कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा x केवल, और x बराबर 40। उत्तर की जांच कीजिए आराम से, मैंने आपको बता दिया 2 सवालों में। ठीक है, आप उत्तर की जांच कर सकते हैं। उत्तर तो आपका आ ही गया है ना, उत्तर तो आपका आ ही गया है, आंसर।
नेक्स्ट चले क्या बबुआ? अरे भाई चले ना। हो, खतरनाक खतरनाक सवाल आया जा रहा है, परेशान है जाऊंगा आप ज़्यादा। खतरनाक आया तो है ना ही कौन आप पासों। ये आ गया है 2x बटा में 3। और ये पूरी की पूरी संख्या किस में है? प्लस में। इधर जाएगी तो माइनस के 7x बटा में 15 आ जाएगा। और इधर कितना? 3। और ये किस में है? प्लस में। उधर जाएगा तो माइनस में, उधर जाएगा तो माइनस में, उधर जाएगा तो माइनस में। ये उधर आया तो माइनस में, ये उधर जाएगा तो माइनस में, क्योंकि प्लस है तो माइनस में, माइनस है तो प्लस में। ठीक है, इन दोनों का ले लेंगे एलसीएम, इन दोनों का ले लेंगे लेस है, लेस है, लेस है, लेस है, लेस बोले तो 15, लेस बोले तो 15, क्योंकि 3 का भाग जाता है 15 में, 3 का भाग जाता है 15 में, तो बड़ी संख्या क्या होती है? लेस है। बड़ी संख्या क्या होती है? लेस है। क्या होती है? लेस है। दे दीजिए भाग। कितनी बार? कितनी बार? कितनी बार? 5 बार। 5 को गुणा करेंगे 2 से, 10x माइनस 5 का एक बार, एक को इससे 7x बराबर में 3 में से एक गया। घटाना तो आता है ना यार, ये भी अब समझाएं क्या? थोड़ा छोटा छोटा भी आप जानते हो। 10 में से 7 गया, 10 में से 7 गया, बताइए ना कितना बचा? 3 बचा। हाँ हाँ, क्या चक्कर पड़ गया? हाँ, कितना बचा है? 10 में से 7 गया तो 10 में से 7 गए तो 3 बचा है। और साथ में x बटे में कितना? 15 बराबर में कितना? 2। ये 3 से कट रहा है 5 बार। 5 भाग में इधर किस में जाएगा? गुणा में। तो x बराबर में 2 गुणा में कितना? 5, क्योंकि ये उसमें चला जाएगा। तो अपने पास कितना आया? 2 पंजियो 10। उत्तर की जांच कर लो भलाई, कोई टेंशन कौन आपने। 100% राइट है, 100% राइट है, कतई दिक्कत नहीं है। आराम से सवालों को सोल्व कीजिए बिना टेंशन के। ठीक है, बिना टेंशन के सोल्व करना है। देखो आगे है हमारे पास 2y प्लस में क्या है? 2y प्लस में 5/3 प्लस में 26/3 माइनस के y। एक साइड में ले आएंगे y को। इधर भी 2y है, उधर y है ना? उधर आएगा तो प्लस में, क्योंकि वहाँ माइनस का था, यहाँ प्लस में। यहाँ 26 में कितना बोलता है? 3 बोलता है। ये प्लस में है, उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा? माइनस के 5/3। ठीक है, यहाँ जो नीचे दे रखा है ये है समान है ना? हर इनके क्या है? समान। तो इनका एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं, दोनों में से हम कोई एक संख्या उतार लेंगे। 26 ऊपर लिख देंगे और माइनस कितना? 5। ओके, 26 में से 5 गया तो 21 बचता है। 21 पे 3, ये कितने बार कटेगा? इससे 7 बार। इधर कितना? 3, 2 और 1 3y। ठीक है, ये अपने पास आ चुका है। इधर कितना? वही 2 और 3y। ठीक है ना? अब 3y बराबर कितना आया? 3y बराबर आ चुका है 7। कितना आ चुका है? 7। अभी उत्तर नहीं आया भाई, उत्तरवा नहीं आया। उत्तरवा तो हम इधर लाएंगे, उत्तरवा तो हम क्या करेंगे? इधर। तो 3y बटे में कितना है? 7। इस 7 ये किस में है? 3 गुणा में है, गुणा की चीज़ भाग में है। तो y बटे में 7 बटे में क्या चला जाएगा? 3। ये है हमारा आंसर, आंसर। आयो ना समझ में? चलो आगे। हा एम को एक साइड ले आओ। 3m माइनस का 5m बराबर में कितना बचेगा? माइनस का 8/5। कितना बचेगा? माइनस के 8/5। उधर प्लस का था 5m, उधर जाते ही माइनस का हो गया। ओके, हम क्या कर लेते हैं? घटाएंगे। माने 3 माइनस का प्लस का है, इसमें से घट जाएगा तो माइनस का 2m। इधर कितना? 8/5 और माइनस से माइनस कट चाकू से काट देंगे माइनस को। ठीक है ना? चाकू से। और ये 2 किस में है? गुणा में है, तो इसको किस में भेज देंगे? भाग में। ठीक है ना? तो अपने पास 8/5 था, इधर कितना है? 2m। तो ये 2 गुणा में है, तो 2 गुणा में है, किस में चला जाएगा?
भाग में, तो इधर इसके चला गया भाग में, 2 को इसे काटेंगे 4 बार, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास, बताइए ना, बताइए ना, 4/5। m का मान बोले तो 4/5, और यही हमारा क्या है, आंसर। समझ में आयो ने? अरे भाई आगो के कितने मिनट को वीडियो होगा, 50 को तो होगा, 1-2 सवाल 10 है क्या और बचे रहे कि सवाल। हाँ ठीक है, देखो हमने जो हमारी पहली प्रश्नावली थी वो कंप्लीट कर ली है। ओके, पहली प्रश्नावली हमने क्या कर ली है, कंप्लीट। 2 पॉइंट किसकी, 2.1 की, ठीक है ना, उसके एग्जाम्पल सारे के सारे कर लिए। हम इसको एक शॉट में ही बनाना चाहते हैं बनाने को तो, लेकिन अभी हो गया 50 मिनट का वीडियो, ठीक है ना। अब हम लगभग 50-60 मिनट और लगेंगे नेक्स्ट वीडियो को बनाने के लिए, ठीक है ना। तो काफ़ी सारा हमारा सवाल थे इसमें कंप्लीट कर लिए हैं, बाकी हम अगले पार्ट में इसको कंप्लीट कर लेंगे। आप इसका अगला भाग ज़रूर देखिएगा, डेफिनेटली आपको समझ में आएगा, ये हमारा प्रॉमिस है आपसे, क्योंकि हम एक एक चीज़ को क्लियर करते हुए चलते हैं, कहीं भी कुछ छोड़ते ही नहीं है। सारे के सारे हमने एग्जाम्पल लिए, इसका जो भी बेसिक था वो लिया है, कहाँ कौन सी चीज़ जाती है, गुणा की चीज़ भाग में जाती है, भाग की चीज़ गुणा में जाती है, जोड़ की घटाव में जाती है, घटाव की जोड़ में जाती है। ये सारी की सारी हमने प्रॉपर तरीके से सीखी है। इफ़ यू डोंट माइंड, यदि आपके समझ में आ गया, यदि आपको बुरा ना लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और समझ में नहीं आया तो डिसलाइक कर दीजिएगा, ठीक है ना। हम प्रॉमिस करते हैं समझ में आएगा ही आएगा। ओके, नहीं आया तो एक बार रिवाइज कर लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा बच्चों, है ना, क्योंकि आप लोग यदि इसको शेयर करेंगे तो सभी के पास पहुंचेगा, हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, और आप भी हमारे साथ सीखते रहोगे, और हम और ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लाते रहेंगे। नमस्कार, देखने के लिए धन्यवाद आपका।